ऑटोमेटिकली हमारा बेस्ट ही होगा कि हमने एनर्जी फोकस उन्हीं चीज़ों में पूरी तरह लगा दी जो वाकई ही हमें भी एक आराम दे रही हैं और औरों के लिए भी हम माध्यम बन रहे हैं कुछ आसान जीवन ये जिंदगी जीने का। तो भक्तों ने तो ऐसे ही हर समय समझाया, ऐसा ही एक जीवन चलना सिखाया कि कैसे एक माध्यम बनना है। हमेशा कोई हमने जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं झाड़ना कि एक हम अपने घर परिवार को तो देख रहे हैं, ये समाज और दुनिया की हमें क्या पड़ी है। नहीं, भक्त तो यही समझाते हैं कि परिवार कुछ गिनती के लोग नहीं हैं, परिवार तो पूरा संसार है और इसी संसार को हमारा प्रयास ये रहा है कि कैसे दीवार रहित संसार बनाना है, ताकि ये वाक्य ही सिर्फ बोल में ना हो कि हर कोई अपना है, सब में परमात्मा है, पर वाक्य ही हर एक को एक्सेप्ट करते हुए, अपनाते हुए, हर एक से प्यार करते हुए जीवन चलाना है। फिर वो मन में बात नहीं आती कि सिर्फ कल्याण उन्हीं का हो जिनको हम जानते हैं। फिर यही बात आती है कि हम ऐसा क्या करें जो हर एक के लिए कल्याण रूपी एक कार्य बन जाए। तो बात वहीं जहाँ से शुरू हुई थी कि कैसे जब जीवन वाकई ही निराकार पे आधारित है और निराकार से जुड़ने के लिए ही ये सेवा, सुमिरन और सत्संग कितना जरूरी। अक्सर ये इम्पोर्टेंस भी हम भूल जाते हैं। कई बार इतने आराम से एक होता है जहन में कि चलो हमारा सत्संग भवन घर से तो दूर नहीं है, आज अगर बिजी है कल सत्संग चले जाएंगे, सुबह की मिस हो गई तो शाम को चले जाएंगे। ऐसे हम किस तरह से ये सत्संग को भी एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, भवन तो वहीं का वहीं है, अभी नहीं तो कल से ही। एक ये लापरवाही जो हम करते हैं और ये भाव भी मन में नहीं एक ला कर के कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, तो इससे नुकसान सिर्फ हमारा है। क्योंकि क्या पता ये प्रयास हम आज अगर करते तो कुछ ऐसा ये कान सुनते, ये दिल सुनता जो वाकई ही जीवन प्रवर्तित करने वाली बात है। क्योंकि भक्तों का, संतों का तो हर वचन इतना कीमती होता है, वो अलग अलग तरीकों से बातें कही गई, निराकार से ही जोड़ती हैं, निराकार पे ही आधारित। तो क्या पता आज ऐसा कोई वचन सुनने मिलता जो वाकई ही हमारा निराकार पे इतना पक्का विश्वास करता कि जीवन ही उस तरह से निडोल अवस्था का बन जाता। फिर किसी की बात से, परिस्थितियों से मुख हम निराकार से नहीं मोड़ते, हर पल वो वाक्य ही हमारे एहसास में आता। तो बात वही कि भक्त तो हर पल ही निराकार की ही स्तुति करते हैं, निराकार से जोड़ने के तरीकों से अपनी बातों को, चाहे माध्यम गीत, स्पीच, एक कविता रूप या अन्य कैसे भी, पर वो जीवन में सिर्फ यही कहते हैं कि कैसे अगर हमने जीवन में निराकार को प्राथमिकता दी, वो प्रायोरिटी लिस्ट ही निराकार पे अगर बना दी, तो फिर सब कुछ अपने आप ही एक जरूरी बनता जाएगा और वो जरूरी चीजें हम फिर अचीव कर पाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। और ऐसे ही ये सेवा की भी जहां बात आती है तो ये बात ही नहीं कि अच्छा सेवा तो जब अगर कोई कहेगा तो ही करनी है, अगर ड्यूटी है तो ही करनी है। ये सत्संग भी सुनना सेवा है, वचनों को जीवन पे उतारना भी सेवा है। अगर ड्यूटी है तो उसको पूरी तरह बिल्कुल अलर्टनेस के साथ, ये चेतनता के साथ करनी, ये भी सेवा। और कैसे फिर सेवा घर पे भी हम चाहे कहीं भी हों, हर पल में की जा सकती है। क्योंकि सेवा तो सिर्फ वो स्थिति है जहाँ
अहंकार मन में नहीं है, एक समर्पित भाव मन में है, तो ये भाव तो कोई जगह के मोहताज नहीं है। ये हर पल में जैसे भक्ति की जा सकती है, हर पल में सेवा भी की जा सकती है। और कैसे फिर ये सुमिरन की भी जहाँ बात आती है, तो सुमिरन भी कुछ शब्दों की ही एक बोलचाल की बात नहीं है, ये मन की अवस्था है। वरना तो अगर बोलते हैं हम कि उठते बैठते सोते जागते सिमरन होना है, तो अगर हम उस तरह देखें कि या तो हमारा शरीर सो रहा होगा या होठों से कुछ बोल रहे होंगे, तो उस स्थिति में भी अगर बोला है कि हम 24 घंटे सिमरन कर सकते हैं, तो वो कोई सिर्फ शब्दों की बात नहीं हो रही, ये मन की अवस्था है, जहां ये शब्द रूप में भी बोलना, खुद को रिमाइंड करना बहुत ही जरूरी कि ये दातार तू ही निराकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। कि ये दातार के ऊपर सरेंडर भाव और खुद वाक्य ही ये बख्शवाने वाले भाव, ये भी उस रूप में जो एक बिल्कुल ही इनोसेंस की स्थिति से उठ रहे हैं, कि ये एक उस तरह चालाकी से नहीं कि कोई बात नहीं, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, गलत तो कर देंगे, फिर क्या, बस सिमरन करके बख्शवाना ही तो है, दातार तो बख्शनहार है, बख्शेगा। फिर ये चतुराई बन जाती है, तो वो भोले भाव का सिमरन ही वाकई ही सिमरन है, क्योंकि वो समर्पित रूप में संसार के लिए एक हित और उससे पहले अपना मन भी इस निराकार में बिल्कुल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में जब लगा है, तो ही ये सिमरन है। तो ये भक्ति में, सेवा सिमरन सत्संग में मिलावट नहीं, ये कोई एक लालच के पीछे नहीं, डर के पीछे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार में, ये प्रेमा भक्ति में जब तक ये सिलसिला है, जैसे अभी सुना भी कि फिर तो ये भक्त और भगवान का ये ओतप्रोत रिश्ता तभी होता है जब ये वाक्य ही प्रेमा भक्ति पे हो, वरना तो ये एक सौदेबाजी, एक लेन देन की ही बात है, मीन्स टू एन एंड है कि आज ये चीज की डिमांड करेंगे, परमात्मा ये निराकार देगा, तो फिर जब अगली जरूरत जब तक नहीं, तब तक क्या ही करना, नाम लेके क्या ही ध्यान लगाना। तो बात यही कि संत तो कोई भी लाभ हानि से ऊपर होते हैं, जीवन में क्या है क्या नहीं, कोई भी चीज से परमात्मा को उस तराजू में डालते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का दर्जा ये निराकार तो फिर हर पैरामीटर से ऊपर है, कहीं मापदंड के उसमें आता ही नहीं दायरे में। तो बात यही कि वाकई ही निराकार से जुड़ने की बात सत्संग में होती है, तो वाकई ही ये जुड़ने के लिए प्रयास हमारा, क्योंकि ये सिर्फ बात ही नहीं कि सेवा सिमरन सत्संग करें, निराकार से जुड़ें, पर ये करके क्या हासिल होगा, वो हर एक का जो अपना यूनिक एक्सपीरियंस रहता है भक्ति में, ये अपना अपना हर एक का, तो हर कोई वाकई ही जो सही मायने में एक पूरे दिल से, एक साफ भोले भाव से निराकार से जुड़ा, उन्होंने ही ये भक्ति का असल मजा चखा, ये रस चखा। और ऐसी कोई किताबी भक्ति की यहाँ बात नहीं हो रही, ये तो हर किसी का हर पल में करना संभव, इसी पल से आखिरी श्वास तक करना संभव। ये